हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप की जो मार्शल आर्ट्स की जो प्रैक्टिस हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के कौन कौन से हिस्से के अंदर कौन कौन सी जो मार्शल आर्ट की जो प्रैक्टिस हैं वो की जाती हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स के बारे में, तो इन मार्शल आर्ट्स का जो प्रेजेंस है वो आपको एंशियंट समय से ही इंडिया के हर एक हिस्से के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि हर एक पार्ट के अंदर इन मार्शल आर्ट्स का जो प्रेजेंस है वो पाया जाता था। इनिशियल समय में ये सेल्फ डिफेंस के पर्पज़ से इनको यूज किया जाता था। जो सेल्फ डिफेंस का जो पर्पज़ है उसके पर्पज़ से इसको इनिशियल फेज के अंदर इन मार्शल आर्ट्स को यूज किया जाता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी या मेडिवल इंडिया के समय में कभी कभी इनको अपने एक डिफेंस के रूप में, सेल्फ डिफेंस के बजाय इनको गोरिल्ला वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर भी इनको यूज किया गया है। जैसे अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो पाई जाती है मार्शल आर्ट, जिसके अंदर है सरित सरक है, इस तरीके की पाई जाने वाली जो मार्शल आर्ट्स हैं उनके बारे में पता लगता है कि जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का इंडिया के अंदर रूल हुआ करता था तो उस समय में उन मार्शल आर्ट्स का यूज है वो यहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर की जो टेक्निक है उस समय में देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें रिसेंटली, तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, उसके द्वारा 4 हमारी इम्पोर्टेंट जो मार्शल आर्ट्स हैं उनको खेलो इंडिया के अंदर ऐड किया गया है एज ए स्पोर्ट्स के रूप में। अब खेलो इंडिया के अंदर इनको यूज किया गया है, इनको ऐड किया गया है, तो उसकी वजह से इनका जो प्रमोशन है, इनका जो एंडोर्समेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 4 वो इम्पोर्टेंट जो मार्शल आर्ट्स हैं जिनको यूज किया गया है उनके बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आपके लिए यूपीएससी के द्वारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन इन मार्शल आर्ट्स से पूछा जा सकता है वो लिटिल बिट, एक तो कौन से एरिया से वो बिलोंग करती हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या इसके अंदर जो तलवार है, जो स्वॉर्ड है, उसका यूज़ देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मार्शल आर्ट्स के इस चैप्टर को। अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट मार्शल आर्ट है, फर्स्ट मार्शल आर्ट आपको देखने के लिए मिलता है कलारीपयत्तु। कलारीपयत्तु नाम का ये जो मार्शल आर्ट है ये आपको सदर्न इंडिया के अंदर इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सदर्न इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किए जाने वाली ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है जिसको सदर्न इंडिया के अंदर इस तरीके से जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो केरल नाम का जो स्टेट है वहाँ से इसका जो ओरिजिनेशन है वो 3rd सेंचुरी के अंदर आपको जो इसका ओरिजिनेशन है, बिफोर क्राइस्ट आपका इसका ओरिजिनेशन देखने के लिए मिलता है। इसको प्रैक्टिस किया जाता है, हथियार भी इसके अंदर जो आर्म्ड है वो भी यूज़ की जाती हैं। कभी कभी इसको अनआर्म्ड वे में भी जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जब इसको आर्म्ड वे में प्रैक्टिस किया जाता है तो ओटा नाम की जो तलवार है, जो एस शेप की जो बनी होती है, उस तलवार को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कभी भी इसकी प्रैक्टिस के समय या इस स्पोर्ट्स के समय आपको जो म्यूजिक की जो प्रेजेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ढोलक या ड्रम का यूज़ नहीं देखने के लिए मिलता है। विदाउट म्यूजिक के इसको प्रैक्टिस है वो किया जाता है। तो कलारीपयत्तु का जो प्रेजेंस है वो केरल से इसका ओरिजिनेशन है और सदर्न इंडिया के अंदर इसकी प्रैक्टिस है वो की जाती है। एंड रिसेंटली स्टूडेंट्स, कलारीपयत्तु नाम की ये जो मार्शल आर्ट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा इसको खेलो इंडिया के अंदर एज ए स्पोर्ट्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट मार्शल आर्ट की, नेक्स्ट मार्शल आर्ट है सीलम बम। सीलम बम नाम की ये जो मार्शल आर्ट है, इस सीलम बम नाम की मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलता है और मॉडर्न साइंटिफिक मार्शल आर्ट है जिसको तमिलनाडु के अंदर प्रैक्टिस है वो किया जाता है। इसके अगर हम बात करें ओरिजिनेशन की, इसके ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें तो जो संगम लिटरेचर का जो समय है, जो संगम एज का जो समय है, उस संगम एज के समय में ही इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
संगम एज के समय 3 डायनेस्टी हुआ करती थी, चेरा, चोला और पांड्या वहाँ पे रूल किया करते थे। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD का जो समय है वो संगम एज का समय माना गया है। और संगम बेसिकली क्या है, अगर हम संगम वर्ड की बात करें तो संगम वर्ड का मीनिंग है असेंबली या एसोसिएशन। तो पोइट्स का जो एसोसिएशन जो मदुरई नाम की जो सिटी है वहाँ पे किया गया था, तो वहीं पे इन 3 डायनेस्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे ये सिलम्बाम नाम की जो मार्शल आर्ट है उसका प्रैक्टिस किया जाता था। ये संगम लिटरेचर की जो यहाँ पे लिटरेरी सोर्स है शिलापादिक्रम, उस किताब के अंदर भी इसका जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। मॉक फाइटिंग के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए इस जो मार्शल आर्ट है उसका प्रैक्टिस किया जाता था। प्रेजेंट समय में ये जो मलेशिया के अंदर ये जो मार्शल आर्ट है वो पॉपुलर है, वहाँ पे इसका जो ट्रैवलिंग है वो देखने के लिए मिलता है कि वहाँ तक ये पहुँच चुकी है मार्शल आर्ट। और मलेशिया के अंदर इसका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने के लिए मिलता है। सिलम्बाम का ही अगर हम बात करें, जो हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट है, उस हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट के अंदर आपको कुट्टू वीरू साई नाम की जो मार्शल आर्ट है वो देखने के लिए मिलती है। तो कुट्टू वारी साई नाम की जो मार्शल आर्ट है ये आपको सिलम्बाम का ही एम्प्टी हैंड एक प्रैक्टिस है, जिसके अंदर बेसिकली कोई भी स्वॉर्ड को यूज नहीं किया जाता है। और प्रेजेंट समय में तमिलनाडु से निकल के ये जो मार्शल आर्ट है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्पेशली मलेशिया और श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे सिलम्बाम का ही ये हैंड टू हैंड या एम्प्टी हैंड प्रैक्टिस है, तो आपको इसका जो प्रेजेंस है इसका आपको मेंशन संगम लिटरेचर के समय भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिलम्बाम का जो मेंशन है वो भी संगम लिटरेचर के समय ही है। तो ये दोनों मार्शल आर्ट्स का संगम लिटरेचर के समय में जो संगम का एज है उस समय में इनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। तो आप एक बार रिवाइज करेंगे। कलारी पय्यत्तू जो केरल के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, सदर्न इंडिया के अंदर भी इसका जो प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है। सिलम्बाम एंड कुट्टू वारीसाई नाम की जो मार्शल आर्ट हैं वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें सिलम्बाम है उसके अंदर यहाँ पे जो आर्म है, जो यहाँ पे हथियार है, जो वेपन है उसका यूज़ देखने के लिए मिलता है। और कुट्टू वारे साई के अंदर आपको एम्प्टी हैंड जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको मार्शल आर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। मणिपुर के अंदर 2 मार्शल आर्ट हैं वो पाई जाती हैं। और मणिपुर के अंदर जो मीती नाम की जो ट्राइब है, मीती ट्राइब के जो पीपल्स हैं उनके द्वारा इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाती है। तो मार्शल आर्ट हैं थेंगता नाम की, जिसको थांगता नाम से भी जाना जाता है, थांगता, और सरिस्सरक। अब इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस ये है, जो थांगता नाम की जो मार्शल आर्ट है ये आर्म्ड है, आर्म्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, तलवार यहाँ पे यूज की जाती है। और इस सरिस्सरक के अंदर हैंड टू हैंड कम्बैट आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक तो आर्म्ड है और दूसरा यहाँ पे जो आपको हैंड टू हैंड जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठेंगता के अंदर जो स्वॉर्ड एंड स्पेयर है उसका यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। और ठेंगता नाम की जो ये मार्शल आर्ट है इसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा खेलो इंडिया के अंदर एज ए स्पोर्ट्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मणिपुर के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, मीती ट्राइब के द्वारा की जाती है। और इन दोनों मार्शल आर्ट हैं जो थेंगता एंड सरिस्सरक हैं, इनको हायेन लैगनान नाम से भी जाना जाता है, हायेन लैगनान नाम से भी जाना जाता है जब इन दोनों को कंबाइन वे में प्रैक्टिस है वो की जाती है उस समय में। तो स्टूडेंट्स आप नाम याद कीजिए और कौन से स्टेट से मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मीती ट्राइब के द्वारा इनको प्रैक्टिस किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मणिपुर के अंदर एक एंशंट मार्शल आर्ट जो प्रैक्टिस की जाती है उसको बोलते हैं चेबी गडका। चेबी का मतलब होता है यहाँ पे तलवार से जो स्वॉर्ड जो यूज की जाती है उसको चेबी के नाम से जानते हैं। बट प्रेजेंट समय में इसको मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पे तलवार की जगह जो स्टिक है, लकड़ी की बनी हुई स्टिक है वो यूज की जाती है। और यहाँ पे ये आपको मणिपुर के अंदर जो चेबी गटका नाम की जो मार्शल आर्ट है वो आपको मणिपुर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। एंशंट समय में स्वॉर्ड यूज की जाती थी, प्रेजेंट समय में जो स्टिक है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो मिजोरम नाम का जो स्टेट है उसके अंदर की प्रैक्टिस की जाती है इनबुआन रेसलिंग।
इनबॉर्न रेसलिंग जो आपको मिजोरम के अंदर देखने के लिए मिलती है। और इस रेसलिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक राउंड है वो बना होता है, एक सर्किल बनी होती है। इस सर्किल के बाहर आपको नहीं जाना होता है, सर्किल के बाहर जाना आपका यहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। तो मिजोरम के अंदर इनबॉर्न रेसलिंग है उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है। ऐसी ही एक यहाँ पे रेसलिंग का टाइप है मुस्ती युद्धा। मुस्ती युद्धा का जो प्रेजेंस है वो आपको वाराणसी नाम की जो सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे इसका जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। और मुस्ती युद्धा भी यहाँ पे अनार्म्ड एक बॉक्सिंग का टाइप है, अनार्म्ड एक बॉक्सिंग का टाइप है जो आपको हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनके अंदर भी इनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है मुस्ती युद्धा का। तो मुस्ती युद्धा का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, वाराणसी के अंदर। और इनबॉर्न रेसलिंग जो है उसका प्रेजेंस आपको मिजोरम के अंदर देखने के लिए मिलता है। दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट हैं, परी खांडा हैं। परी खांडा का प्रैक्टिस आपको राजपूत कम्युनिटी जो बिहार छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर जो के आसपास जो राजपूत कम्युनिटी पाई जाती है उस राजपूत कम्युनिटी के द्वारा परी खांडा का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। परी का मीन्स ये है जो शील्ड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और खांडा मीन्स है जो स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस रेसलिंग के अंदर में, इस मार्शल आर्ट के समय में। बाद में परी खांडा मार्शल आर्ट के अंदर जो स्टेप्स जो यूज़ की जाती थी, इन स्टेप्स को छाऊ डांस के अंदर भी यूज़ किया गया है। छाऊ डांस जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसी ही एक मार्शल आर्ट है थोडा। थोडा नाम की ये जो मार्शल आर्ट है इसका प्रैक्टिस आपको बैसाखी के समय में देखने के लिए मिलता है। कभी कभी इसको थोड़ा नाम से भी जो प्रोनाउंस है वो किया जाता है। ये एक बेसिकली मार्शल आर्ट, डांस और स्पोर्ट्स का एक मिक्सचर है। थोड़ा नाम का जो यहाँ पे मार्शल आर्ट है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसका प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। परी खांडा का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर। और थोड़ा नाम का जो मार्शल आर्ट है उसका आपको प्रेजेंस हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। और बैसाखी के फेस्टिवल के अंदर जो 13 अप्रैल का जो दिन है, बैसाखी का जो दिन है, उस दिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो किया जाता है उस फेस्टिवल के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट की, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है गटका। गटका नाम की ये जो मार्शल आर्ट्स है सिख जो कम्युनिटी हैं, सिख जो रिलीजन के जो लोग हैं, सिख धर्म के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। उनका बेसिकली जो होली मोहल्ला फेस्टिवल है उसके समय में जो निहंग सिख हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। कृपाण, तलवार और जो कतार है उनका जो यूज है उस मार्शल आर्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और गटका नाम की ये जो मार्शल आर्ट है इसको भी बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा एज ए स्पोर्ट्स के रूप में हमारे खेलो इंडिया के अंदर प्रमोट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्टूडेंट 3 हमने अभी तक इम्पोर्टेंट जो मार्शल आर्ट्स हैं जिनके बारे में रीड किया है, जिनको अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा एज ए स्पोर्ट्स के रूप में खेलो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। गटका जो पंजाब के अंदर परफॉर्म की जाती है, निहंग सिख इसको पॉपुलराइज करते हैं, उनके द्वारा बेसिकली प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है। कलारी पयत्तू जो केरल के अंदर है, थांगटा जो मणिपुर के अंदर जो बेसिकली मैती नाम की जो ट्राइब हैं उनके द्वारा उसका जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और मणिपुर के अंदर ही जो सरिस्क है जो हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट है। और इसके अलावा छेबी गटका जिसके अंदर जो स्वॉर्ड है वो यूज की जाती है। प्रेजेंट समय में जो स्टिक है वो देखने के लिए मिलता है। मर्दानी खेल है जो महाराष्ट्र के अंदर इसको खेला जाता है, मर्दानी खेल को। और जो लाठी है, लाठी बेसिकली अगर हम बात करें एक स्टिक होता है और ये सबसे एंशियंट ओल्डेस्ट वेपन है जो गाँव के अंदर यूज किया जाता है और गाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लाठी का प्रैक्टिस आपको पंजाब और बंगाल के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। गाँव के अंदर इसकी जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है। मर्दानी खेल जो महाराष्ट्र के अंदर खेला जाता है और मर्दानी खेल एक मार्शल आर्ट है। इवन छत्रपति शिवाजी के समय भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, उनके द्वारा भी इसका जो प्रैक्टिस है वो किया जाता था। और कोल्हापुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, कोल्हापुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कोल्हापुर का ऐसा रीजन है वहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी का जो राज्य हुआ करता था उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कुछ पॉपुलर मार्शल आर्ट्स हैं जो डिफरेंट रीजन के अंदर खेली जाती हैं, जैसे पैका रिवोल्ट के बारे में आपने सुना होगा। पैका रिवोल्ट के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट भी चला था कि उसको
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग में। तो पैका अखाड़ा है उड़ीसा के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। कश्मीर के अंदर भी प्रैक्टिस की जाती हैं डिफरेंट टाइप की जो मार्शल आर्ट्स हैं। मल्ल युद्ध हैं जो साउदर्न इंडिया के अंदर आपको विजयनगर एम्पायर के समय जो कृष्णदेव राय नाम के जो राजा हैं उनके समय प्रैक्टिस की जाती थी। कंप्लीट इंडिया के अंदर जो बंदेश नाम की जो आपको मार्शल आर्ट है वो देखने के लिए मिलती है। और एक यहाँ पे मल्ला खंब नाम का जो मार्शल आर्ट है जिसको महाराष्ट्र के अंदर खेला जाता है। इसके अंदर एक खंब मीन्स एक पोल है उसको यूज किया जाता है और वहाँ पे जो रोप है एंड वहाँ पे जो मार्शल आर्ट की जो प्रैक्टिस आपको उस खंब के साथ में देखने के लिए मिलती है। तो मल्ला खंब जो महाराष्ट्र के अंदर खेला जाता है। मल्ला खंब नाम के इस स्पोर्ट्स को मध्य प्रदेश नाम का जो स्टेट है उसके द्वारा इसको एज ए स्पोर्ट्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था आज से 20-30 साल पहले। और रिसेंटली जो मल्लखंब नाम का जो स्पोर्ट्स है ये मार्शल आर्ट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा खेलो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। काठी सांबू है जो आंध्र प्रदेश के अंदर खेला जाती है ये मार्शल आर्ट वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तो रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा 4 एंशिएंट मार्शल आर्ट्स हैं जिनको खेलो इंडिया के अंदर प्रमोट किया गया है। गटका जो पंजाब के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। कलारी पय्यत्तू जो आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलती है। स्वॉर्ड उसके अंदर यूज किया जाता है। ठेंगता है जो यहाँ पे आपको मणिपुर के अंदर जो मैती नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा किया जाता है। और मल्लाखंब जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मार्शल आर्ट्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। लाठी के बारे में देखा जो पंजाब और बंगाल के अंदर खेला जाता है। गटका जो पंजाब के अंदर है। परी खांडा है जो राजपूत कम्युनिटी के द्वारा बिहार के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा है जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर बैसाखी के समय परफॉर्म किया जाता है। इनबुआन रेसलिंग जो मिजोरम के अंदर है एक सर्किल के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है उसको। और मुश्ती युद्धा जो वाराणसी के समय आपको देखने के लिए मिलता है। छेबी गटका जिसके अंदर एक छेबी एक तलवार है वो यूज की जाती है। छेबी जो प्रेजेंट समय में स्टिक का लकड़ी का यूज किया जाता है जो स्टिक के रूप में ये आपको मणिपुर के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठेंगता एंड सरीसरक मणिपुर के अंदर मीटी ट्राइब के द्वारा। और सीलम बाम एंड अगर हम बात करें कुट्टू वारी साई हैं जो आपको तमिलनाडु के अंदर इनका जो प्रैक्टिस है इन मार्शल आर्ट्स का देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये मार्शल आर्ट्स के रिगार्डिंग में हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आप इनका रिगार्डिंग जो स्टेट्स हैं कहाँ पे ये पाई जाती हैं कैसे इनको प्रैक्टिस किया जाता है इनको 2-3 बार अच्छे से रीड करना तो आपको अच्छे से याद होंगे ये सब। हो सकता है कि यूपीएससी के द्वारा जो मैच द कॉलम है वो पूछ लिया जाए इस चैप्टर से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स इनका। हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।